तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों गणित से संबंधित वर्गमूल चैप्टर, और उसको उसके बारे में जानना है दोस्तों कि कितने विधि से निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे स्वयं से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि किसी संख्या का वर्गमूल है 5, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 5 का जब 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि वह संख्या क्या थी, 25 थी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि किसी संख्या का वर्गमूल जो है वो 6 है कि दोस्तों 6। तो अगर जो संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, वही बोल रहा है कि वह संख्या स्वयं होती है जो स्वयं से ही गुणा करने पर दी संख्या प्राप्त होती है। यानी कि वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जब स्वयं से ही गुणा किया जाएगा। यानी कि 6 है तो 6 से गुणा करने के बाद वह संख्या प्राप्त होगी। यानी कि 36 का वर्गमूल है 6, यानी कि स्वयं वह संख्या क्या है, 6। यहाँ पर भी दोस्तों ये बोला गया है कि स्वयं से ही गुणा करने के बाद वह संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 5 से गुणा कर दिए तो वह संख्या आ गई। यानी कि किस संख्या का वर्गमूल है, 5। तो 25 का जब वर्गमूल हम लोग निकाले हैं तो आया है 5। अभी उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। आइए एक और देखते हैं। तीसरा है दोस्तों, किसी संख्या का वर्गमूल 7 है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों संख्या ज्ञात करने के लिए इसका ये कह ही रहा है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी कि वर्गमूल में जब स्वयं से ही गुणा कर दिया जाता है तो संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि 49 का वर्गमूल जो है वो क्या था, 7 था। यानी कि 49 का वर्गमूल 7 दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। आइए अब वर्ग देखते हैं। हो गया दोस्तों यहाँ पर वर्ग। तो वर्ग दोस्तों कोई संख्या को स्वयं से ही गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि है कि 2 का वर्ग क्या होगा। तो 2 का वर्ग दोस्तों ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला है कि कोई संख्या स्वयं से ही गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही वर्ग कहता है। यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 2 में स्वयं से यानी कि 2 ही से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो जाती है उसी को वर्ग कहते हैं। यानी कि 2 का वर्ग हो गया 4। उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। आइए एक और देखते हैं। दूसरा है दोस्तों 4 का वर्ग क्या होगा। तो 4 का वर्ग दोस्तों ऐसे ज्ञात करना है, इसमें लिखा गया है वर्ग का नियम होता है कि कोई संख्या स्वयं से ही गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि 4 का वर्ग ज्ञात करने के लिए दोस्तों 4 से ही अगर जो गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 16। यानी कि 4 का वर्ग हो गया दोस्तों 16। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों कि 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल का चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे, और यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों, चलिए इसको इसमें हल करते हैं। तो हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8 और दूना हो जाएगा 16। अब इसको बाहर निकालते वक्त दोस्तों इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले अंदर से जोड़ा बना लेते हैं और बाहर निकाल के केवल एक लिख लेते हैं। यानी कि 2 जोड़े का मतलब हो गया 1 2 और इधर से 1 हो गया 2। यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों 4। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए एक और देखते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये मान लीजिए कि हो गया 1024 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं।
तो इधर हो गया दोस्तों। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसमें 1024। अब इसको आइए हल करना चालू करते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 2 दूना के 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूनी 64, दूनी 108 और इस 108 दूना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8, यानी कि 10 बार गुणा करने के बाद दोस्तों आएगा 1024। अब आइए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल बराबर होता है, और जो वर्ग में रहता है उसका जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यानी कि इसको लेके 5 जोड़े हो गए दोस्तों। तो इसमें से केवल एक लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2, यहाँ से केवल एक लेंगे हो जाएगा 2, यहाँ से केवल एक लेंगे हो जाएगा 2, और यहाँ से केवल एक लेंगे हो जाएगा 2, और यहाँ से भी एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 2 दूना के 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि दोस्तों ये वर्गमूल हो गया ये 32। और इसी से मैं बोला था दोस्तों, अभी मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि अगर जो उस संख्या का वह संख्या निकालना हो तो वर्गमूल में जो संख्या आई है उसी से फिर से गुणा, स्वयं से ही गुणा कर देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हो गया दोस्तों, ये हो गया 32 में, यानी कि स्वयं से ही गुणा कर देंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए चेक करते हैं कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। तो हो जाएगा दोस्तों 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और तितली के हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 4 6 6 12 के 2 1 और 9 1 हो जाएगा 10, यानी कि हम लोगों ने दोस्तों सही सवाल हल किया है। आइए देखते हैं दोस्तों इसको। मैं बताया था दोस्तों कि वर्गमूल जो आता है, अगर जो उसी को स्वयं से ही गुणा कर देने के बाद वह संख्या आ जाती है, यानी कि जो आया है 4 दोस्तों, तो 4 में स्वयं से यानी कि 4 से गुणा कर देने के बाद आ गया 16, यानी कि स्वयं वह संख्या आ जाती है जिसका हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि हो जाए 16, यानी कि दोस्तों ये आ गया, यानी कि वह संख्या आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा नियम, यानी कि भागफल विधि। तो इसका नियम है दोस्तों कि सबसे पहले इकाई के स्थान की ओर से जोड़ा बना लेते हैं। अंतिम अंक में जोड़ा नहीं बनता है तो अकेले यानी कि सिंगल ही रहने देते हैं। तो ऐसे पढ़ने समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आइए सबसे पहले देखते हैं एक सवाल नंबर पहला हो जाएगा 16, मान लीजिए कि 97 और ये हो गया 44। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालते हैं। इधर लिख लेते हैं दोस्तों ऐसे। ये थोड़ा दिक्कत करेगा दोस्तों, आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 2-3 सवाल देखने के बाद समझ में आ जाएगा। यानी कि 16, 97 और 44। और इसका नियम है दोस्तों कि इकाई के स्थान से जोड़ा बनाना चालू करते हैं। यानी कि ये हो गया इसका जोड़ा, ये और इसका लगा लेते हैं ये। दोस्तों ये 3 जोड़ा बन गया। अब यहाँ से हल करना चालू करते हैं। तो जितना से भाग देते हैं दोस्तों उतना नीचे हम जोड़ देते हैं। यानी कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 ले लेंगे तो और नीचे यहाँ कर देंगे 16, तो ये कट पीट के 0 हो जाएगा और बच जाएगा ये दोस्तों, यहाँ से बचेगा 97। और यहाँ से इसको क्या करेंगे कि 4 जोड़ फिर से जोड़ना, मैंने जितना से हम लोग इधर भाग देते हैं उतना ही जोड़ना भी। यानी कि हो गया दोस्तों, इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यानी कि 4 और प्लस 4 हो गया 8, यानी कि यहाँ हो गया 8 दोस्तों। और जितना जोड़ा बना होता है इसका दोनों अंक एक ही बार नीचे उतार देते हैं। यानी कि 97 का 2 जोड़ा बना है तो 97 को एक ही बार में दोनों उतारना है दोस्तों, ये नहीं कि एक बार 9 और एक बार 7। और आइए अब इसके बाद हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जाएगा एक बार, यानी कि इसका यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी कि जाएगा 81 बार, तो ये हो जाएगा 1 बार। तो 81 एकम यहाँ पे हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा दोस्तों, और 1 यहाँ कर देंगे तो जोड़ेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 82, इधर कर हो जाएगा। और यहाँ जब माइनस करेंगे दोस्तों तो 7 में से गया 6 और यहाँ से 1 गया तो 1, यानी कि 16 हो जाएगा। और एक ही बार यहाँ से 44 दोनों उतर जाएगा दोस्तों, क्योंकि जोड़े की संख्या है। उसके बाद देखिए अब कितना बार जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1, यानी नहीं जाएगा 2 बार दोस्तों, यानी कि 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे भी 2 लिख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बार ले लेते हैं, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी कि यहाँ पे कट पीट के 0 हो गया दोस्तों, और यहाँ हो गया 824। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जब कट गया
तो इसका वर्गमूल यानी कि हो जाएगा 412। यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 412। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए एक दो सवाल और देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर जो समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो इसी क्लास को 2 बार देख लेंगे तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों 10, 49 और ये हो गया दोस्तों 76। यानी कि इसका हो गया कि दोस्तों 10, 49, 76 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले खींच लेते हैं दोस्तों ऐसे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 49 और 76। और इसका सबसे पहला नियम है दोस्तों, सबसे पहले इकाई के स्थान की ओर से जोड़ा बना लेते हैं। अंतिम अंक में जोड़ा नहीं बनता है तो अकेले सिंगल ही रहने देते हैं। तो इकाई के स्थान से जोड़ा बनाते हैं। हो गया दोस्तों ऐसे। अब क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले 2 अंक जो जोड़ा बना है उसमें देखते हैं कि कितने से भाग चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 से चला जाएगा दोस्तों। तो 3 इसमें 3 से 3 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9। और क्या करना है कि जो दोस्तों कि जितना से भाग हम लोग देते हैं उतना नीचे जोड़ के लिख लेते हैं। यानी कि 3 3 हो गया, यहाँ पे 6 और 9, 10 में से 9 गया तो ये हो गया 1। और एक ही बार ये जो जितना जोड़ा होता है उतना दोनों को उतार देते हैं, यानी कि नीचे हो जाएगा 49। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दे देते हैं 2 बार भाग। यानी कि 2 बार देंगे तो 2 यहाँ पे जुट भी जाएगा और यहाँ पे 2 भी लिख लेंगे। तो यानी कि 2 दूना 4 ये हो जाएगा और 2 छके हो जाएगा 12। अब आइए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 62 और 2 हो जाएगा 64। और यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, अब 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पे ये कट गया। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कि 76 उतार देते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कितनी बार जाएगा। अब हो गया दोस्तों यहाँ पे एक ही बार 76 उतार दिए तो हो गया 2576। यहाँ पे 64। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब 4 बार कर लेते हैं गुणा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 जोड़ना भी होता है दोस्तों। तो 4 से 4 में करेंगे तो 4 चौके के 16 के 6 1, 4 चौके के 16 1 17 के 7 हासिल हो गया 1 और 6 4 छक्का 24 और 1 हो गया दोस्तों 25। यानी कि यहाँ के कट पीट के 0 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 10, 49 और 76 का जो ये भाजक आता है, भाज्य अरे भजनफल जो जिसको बोलते हैं, भाजक भाज्य भजनफल जिसको बोला जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया इसका लॉसा, अरे ये हो गया इसका वर्गमूल। यानी कि यही इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया। अब आइए दोस्तों अगला तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हो गया दोस्तों 50 625। 50 625। तो आइए इसका दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसे लिखते हैं। ये हो गया 50 और 625। इसको यहाँ पे हल करना चालू करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला नियम है दोस्तों, सबसे पहले इसको ये देखना है कि सबसे पहले इकाई के स्थान की ओर से जोड़ा बना लेते हैं और अंतिम अंक में जोड़ा नहीं बनता है तो उसको अकेले यानी कि सिंगल ही रहने देते हैं। यानी कि आइए सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और यहाँ पे अकेले बच गया दोस्तों तो इसको सिंगल ही रहने देते हैं। आइए इसको सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं ताकि हल करने में कोई दिक्कत ना हो। कि हो गया दोस्तों यहाँ पे 50 625। यहाँ पे लिख लेते हैं 50 625 और जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 2 जोड़ा ये और ये 1 हो गया। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों 2 से, यानी कि 2 बार लेते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो 2 से पहले भाग देते हैं दोस्तों तो 2 बार जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं दोस्तों तो 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और यहाँ पे 2 जोड़ना भी होता है। तो 2 2 यहाँ हो गया 4, यहाँ पे जोड़ा जाता है दोस्तों। और यहाँ इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 में से 4 गया तो 1 और एक ही बार ये जोड़ा बना है तो दोस्तों एक ही बार 0 6 उतार देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों कितना बार जाएगा। तो अब भी जाएगा दोस्तों 2 बार, यानी कि 2 इसमें जोड़ेंगे और यहाँ 2 से 2 बार भाग देंगे
तो 2 दूना के 4 और 2 चौके हो गया दोस्तों 8। और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 42 + 2 हो जाएगा 44। और इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 10 में से 8 गया तो 2। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 25 को एक ही बार यानी कि जुड़ा है तो दोनों एक ही बार संख्या उतर जाएगी, तो एक ही बार उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, तो अब जाएगा दोस्तों 5 बार भाग, यानी कि 5 बार भाग देते हैं दोस्तों, जाएगा 5 बार। तो 5 या 25 के हो गया 5, 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 2 और 5 चौके 20 और हो गया 2 22, यानी कि ये हो गया दोस्तों कट पीट के सब बराबर, यानी कि 0 हो गया। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों यही 225।